हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। मैं हूं श्वेता और मेरे चैनल का नाम है श्वेता अमित लाइफ स्टाइल। और ये सुबह सुबह का टाइम है, ये तो जा चुके हैं, लेकिन मेरी बेटी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, आपको पता ही है। और ये ब्लॉग है आपका शुक्रवार के दिन का। तो ये तनुष गया नहीं था, तो मैंने कहा कि चलो नहला धुला देती हूँ। सुबह थोड़ा सा पड़ा था, थोड़ा सा एकदम ही मस्ती ज़्यादा कर रहा था, तो पानी गर्म था, तो मैंने कहा कि चलो पहले तुम्हारा काम ही निपटा दिया जाए, फिर उसके बाद तुम्हें बैठ के पढ़ाऊँगी और फिर घर का काम करूँगी। बच्चों के साथ तो यही होता है ना कि जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती है, एग्जामिनेशन, देखिए इतनी मस्ती करता है ना, कम से कम पहनने में ही ये बहुत ज़्यादा मस्ती करता है, कपड़े वगैरह। फिर मैं इसकी बस मैं एक ही चीज़ के लिए इसको थोड़ा सा डांटती या मारती, जो भी करती हूँ वो पढ़ाई के लिए, बाकी तो मस्ती करना ही करना है। यहाँ देखिए मैं बालों में पिन लगा रही हूँ, हेयर पिन, क्योंकि बिस्तर पर पड़ जाते हैं ना, रात को खोल देती हूँ। तो फिर मैं सब कुछ वहीं, तो फिर यहाँ बैठ के तनुष को बैठा भी रही थी कि तनुष बैठो, अब नहा धो लिए हो, क्योंकि नाश्ता तो ये पापा के साथ ही कर लेता है। तो नहाने के बाद कुछ देना ज़रूरी नहीं होता है। अभी मैं बिस्किट वगैरह ले आई हूँ, वो खाएगा तो भी मैं दे दूँगी उसको। बच्चों के साथ तो ये सब लगा ही रहता है, ये तो मैं मानती ही हूँ। तो यहाँ देखिए मैं फटाफट से कपड़े वगैरह रख रही थी इसके धुलने के। और आज सुबह मैंने एक बार इसको डांटा है ना, तो इसके वो होता है कि बच्चे पैंट में पानी गिरा दिया था, तो फिर वो मैं तुरंत ही पहनाई, फिर लेके तुरंत ही उसको फिर सोची कि नहला दूँगी। और यहाँ मैं चली गई थी दूसरे कमरे में, दूसरे कमरे का गद्दा वगैरह, क्योंकि वहाँ का भी ठीक करना था। तो मैंने कहा कि चलो पहले मैं वहाँ रख देती हूँ और फिर अपना बेडरूम भी ठीक कर देती हूँ, क्योंकि कोई कैसे किसी के प्रति, मैं तो यही मैं बोलना चाहती हूँ। मेरा जो कंटेंट है वो भी मैं आपको बताऊँगी, रीज़न क्या है, मैं ये कैसा क्यों लिखी हूँ। मेरे यहाँ नीचे वाले लोगों की शादी पड़ी हुई है, शादी में घर की ज़रूरत पड़ती है, कमरों की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग ऊपर किराएदार है, रेंट है। तो रेंट है, तो अपना मेन बात उन्होंने कभी हम लोग को खाली करने के लिए नहीं बोला कि चलिए शादी है। तो बेटियों की शादी में लोग कहते भी हैं, हम लोग को डर भी था, लेकिन बाद में इन्होंने ही कहा था कि सामने के एक दो घर उनके खाली पड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा कि चलो ये मैं ले लूँगी, वही हम लोग ले लेंगे, आप लोग क्यों खाली करोगे, नहीं होता है। वो भी 4-5 दिनों के लिए उनको, मतलब कि किराएदार हम लोग अच्छे भी रहते हैं। तो फिर अभी तो वो बात बताने से पहले मैं ये बता देती हूँ। देखिए उन्होंने गद्दा वो चेयर मांगा था ना, तो मैंने सब चेयर वगैरह दे दिया था। तो अभी पोंछ करके मैं इसको अच्छे से इसको सेट कर देती हूँ, क्योंकि मैं तो कभी किसी चीज़ के लिए मना कर ही नहीं पाती हूँ, ना हमारा कल्चर है और ना, और शादी वादी के उसमें तो कभी भी मैं मना नहीं करती हूँ। और मैंने उनको कह रखा है कि आपको जो भी ज़रूरत पड़ेगी मैं 100% कर दूँगी आंटी, आपको कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग भी एक फैमिली की तरह ही रहते हैं। तो आपको जो भी ज़रूरत पड़ेगी, मेरे घर में जो भी अवेलेबल है आप जानते हो, आप उससे ले करके यूज़ कर सकते हो। तो आंटी भी मंगवाई थी, उनको पता था लगन लगा था, तो लगन की पत्रिका या जैसे होता है लगन लिखना, वो उस दिन आए थे लोग। तो मैंने उस दिन खाना भी, और एक शॉर्ट पे एक लोगों ने वो भी किया था, कमेंट भी किया था कि आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि राजस्थानी खाना दाल बाटी चूरमा है। तो हाँ, दाल बाटी चूरमा तो फेमस है, हर जगह का कुछ फेमस होता है, लेकिन डेली रूटीन में कोई रोज़ के रोज़ कोई भी चीज़ नहीं खाता है, कोई खाता है नहीं खाता है। तो मैं उनको लिख के भी भेजी थी। वो उनके फंक्शन के दिन सिंपल सा ये खाना बना, उनके यहाँ बनता था। उनके यहाँ सूप होता है, चावल दाल बनना, उसके साथ सब्जी और रोटी बनना, मतलब उनके यहाँ जैसे कल्चर जैसा होता है वैसे। तो वो चीज़ खाना दी थी। और दाल बाटी चूरमा तो फेमस है, फेमस चीज़ों का रोज़ कोई नहीं खाता है। जैसे पंजाब में छोले भटूरे या पराठे तो रोज़ नहीं खाते, कुछ ना कुछ सिंपल खाना तो वो लोग खाते होंगे ना। जैसे यूपी में हमारे यहाँ बाटी चोखा, तो रोज़ के रोज़ बाटी चोखा तो नहीं खाते हैं ना, दाल चावल बहुत कुछ वैरायटी खाते हैं। तो वो यूपी में लोग ये खाते हैं, तो इसका मतलब यूपी का खाना होता है। तो चलिए मैं इस बात में ज़्यादा बात नहीं करूँगी, क्योंकि वो किसी का होता है, अब उनको मैंने बता दिया था। तो चलिए आगे की बात मैं बताती हूँ। तो फिर इन्होंने ना, ये हम बर्तन वगैरह धुल करके किचन साफ़ कर दूँगी। और मैं अपना एक चीज़ करने जा रही थी। मेरे यहाँ ना बहुत ज़्यादा वो था, चूड़ा और लाई होता है जो लावा बोलते हैं, और उसमें अंदर गट्टा था, तो वो भी मुझे अलग करना था, क्योंकि इनके यहाँ से भी बतासा वगैरह दोपहर बाद में आया था, मिठाई लड्डू वगैरह, तो उसमें भी बतासे थे बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि चलो उसको मैं अलग कर देती हूँ और उसको मैं पीस दूँगी, तो वो एक मीठा आइटम हो जाए, जैसे पुए वगैरह किसी भी चीज़ में मैं डाल सकती हूँ। तो मैं यही सोच के ना पूरा निकाल के अलग कर रही थी कि पैकेट वगैरह अलग कर दूं, क्योंकि मीठा मीठा इसमें है उसमें है, तो दो चीज़ में अलग रखने का मतलब यूज़ नहीं होगा। तो यही होता है ना, घर गृहस्थी की चीज़ें तो ऐसे ही होती आती हैं कभी कभी। अब यही बात कभी हंसती भी हूँ, और कभी होता है कि हम लोग भी माँ की तरह सब कुछ सजोने और संभालने लगे। पहले होता था मैम फेंक दो ना, क्या दिक्कत है। तो फिर यही हो गया। तो अब मैं बता रही हूँ कि आपको वो रीज़न जो मैं आपको लिखी हूँ।
तो वो लोग ने मकान देने से मना कर दिया कि नहीं, किसी के पास कोई और रीज़न, किसी के पास कोई और रीज़न करके उन्होंने मकान नहीं दिया, जबकि वो 4-5 दिनों के लिए मकान चाहिए था। और खाली मकान को देने में क्या दिक्कत है, मुझे समझ में नहीं आया। ऐसे कैसे लोग कर देते हैं किसी की, और जैसे आप नहीं रहते हो तो आपका अगर यूज़ किसी शुभ कार्यों में हो रहा है या किसी की हेल्प ही हो रही है तो कैसे कोई मना कर सकता है। मैं तो कभी मना नहीं कर पाती, मेरी तो ये नेचर है और मैंने इसके कारण बहुत पछताई हूँ। मैं 100% मैंने किसी पे एकदम टोटली भरोसा कर लेती हूँ और वो भरोसा मेरा टूटता है, लेकिन तब भी मैं वो करती हूँ। मुझे आदत है, क्योंकि मैं एक बार जानती हूँ कि मैं अपने लिए कर रही हूँ, भगवान को कह रही हूँ कि मेरा साफ दिल था तो मैंने किया। अब वो उसकी तकदीर, उसका रिस्पॉन्ड कि वो उसको कैसे लेता है क्या नहीं लेता। तो फिर देखिए मैंने झाड़ू पोछा सब कर लिया और यहाँ मेरे पास पानी नहीं था, तो मैंने कहा कि जब पानी नहीं ना तो कुछ काम निपटा ही लेते हैं और 10-15 मिनट तक हो सके तो चला ले लो। तो यहाँ मुझे बनाना था हरे प्याज की सब्जी, और इसकी तो शायद मेरी हो ही नहीं रही थी। 3-4 दिनों से मैं इसकी शायद बना रही थी, बुधवार से बना रही थी और आज है शुक्रवार, मैं आज बना रही हूँ। तो हरे प्याज की तो जानते ही कि सब्जी हरे प्याज सूखने लगते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो मेरा तो ये सूख रहा था। तो भी मैंने सोचा कि चलो आज मैं बना लेती हूँ इसकी सब्ज़ी। तो मैं काट के रख रही थी, मिर्ची आके बहुत ज़्यादा लग रही थी। फिर मैं इसके बाद मैं तुरंत ही पानी बोली और मैं नहा धो करके एकदम रेडी हो गई, क्योंकि रेडी होना ज़रूरी था। हेलो फ्रेंड्स, और हो गया है मेरा सब काम ख़त्म। और जिस समय मैंने एलोवेरा लगाया था उसी समय मेरे मतलब कि सब पानी भी चला गया था। तो मैंने कहा कि चलो पानी मैंने हेयर में नहीं लगाया, क्योंकि इतना सडनली मैं भूल जा रही हूँ आज के बेटे के पेपर में। मैंने कहा कि चलो बाथरूम में घुसी तो बाथरूम भी बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था, तो मैंने थोड़ी सी डीप क्लीनिंग भी कर दी बाथरूम की। लेकिन फिर भी मैं बता नहीं पाऊँगी आपको, क्योंकि दिखा तो देती हूँ बाथरूम में, दिखा नहीं पाती, क्योंकि सडनली मेरा ऑन द स्पॉट मेरी प्लानिंग बनती है। क्योंकि आज था शुक्रवार का दिन, हेयर वॉश भी कर सकती थी और टाइम भी था थोड़ा सा। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं कर ही देती हूँ, ज़्यादा सोचूंगी नहीं इस विषय में। तो मैंने कर लिया, तो फिर हेयर वॉश भी कर लिया। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको बाथरूम कैसे मैंने साफ़ किया है। और बाकी मेरा बेटा चला गया है नीचे खेलने के लिए, तो फिर वो आएगा तो मैं उसको भी पढ़ाऊँगी। और एक चीज़ करना है, मैं वो भी करूँगी, आज दिखाती हूँ मैं कैसे करती हूँ, तो फिर मैं वो भी दिखाऊँगी। मैं ज़्यादा बात नहीं करती, मैं चलती काम करने। और ये आज का मौसम देखिए, पता अभी तो थोड़ा सा हल्का सा धूप लग रहा है, लेकिन सुबह से ही है ना एकदम छाँव जैसा मौसम था और एकदम ही मुझे ठंड जैसी लग रही थी। काफ़ी ठंड बढ़ गई है अचानक ही 2-3 दिन में। तो फिर अभी तो आज वैसे हो गया था, फिर मैं तभी इसलिए अस्कता भी गई थी कि मैं नहीं लगाऊंगी एलोवेरा जेल। तो फिर वही वाला हो गया है। देखिए मेरा बाथरूम मैंने एकदम क्लीन कर दिया है। और इसका टाइल्स ऐसा है ना कि आप ज़्यादा क्लीन नहीं कर सकते। उस एरिया में आप मतलब कि टाइल्स में वहाँ पे वाइट सीमेंट बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। वो वाइट सीमेंट लगने की वजह से बार बार नीचे बाथरूम है उसमें लीक होने की वजह से यहाँ पे ये पोर्शन में गंदगी रह जाती है। तो जितना हो सकता है मैं कर देती हूँ साफ़, और साफ़ भी रहता है। ऐसा नहीं जब कोई ऑन द स्पॉट आएगा बाथरूम मेरा यूज़ करेगा तो एकदम क्लीन चमचमाता हुआ इसको दिखेगा। और चलिए मैं फटाफट खाना बना लेती हूँ, खाना नहीं बनाऊँगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ हरे प्याज की सब्ज़ी और रोटी चावल, और अभी दाल फ्राई एकदम बहुत अच्छा बनाऊँगी, तो वो मैं आपको ज़रूर से शेयर करूँगी। चलिए मैं बातें ज़्यादा नहीं करती हूँ आपसे। तो मैं अभी अब आ गई किचन में, और वही मेरा रूटीन होता है बाल वगैरह धुल के नहाना, क्योंकि जब मैं बाथरूम में जाती हूँ ना तो यही सब सोच के कर लेती हूँ। क्योंकि अचानक होता है ना कि बाथरूम में जाइए गंदा लगता है, तो मैं धुल ली, पता नहीं क्या हो ना उसमें छोटी छोटी फितिंगियाँ जो लाई वाई में सरसों के उसमें नहीं लगे थे, वो मेरे बाथरूम में आ गए थे काफ़ी ज़्यादा। तो मुझे वो गंदा लग रहा था देख के, भले साफ़ रहता है लेकिन तब भी अगर के जानवर वगैरह घूमते हैं ना तो लगता है कि घर बाथरूम गंदा है। तो मैंने कहा कि उसमें फ़िनाइल डाल के मैंने अच्छे से जहाँ जहाँ दिख रहे थे वहाँ मैंने अच्छे से उसको फ़िनाइल से और सर्फ पानी के उससे डाल के अच्छे से धुला और साफ़ किया बाथरूम को। तो मैंने आपको दिखाया, और मैं अभी गर्मी के दिनों में और क्लीन करूँगी तो मैं उसको भी आपको ज़रूर दिखाऊँगी। ज़्यादा कुछ तो नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि बाथरूम मेरा वाइट नहीं है जो आपको ज़्यादा दिखे कि क्लीन हो गया है। तो यहाँ देखिए मेथी मिर्च का छौंक लगाई और आलू डाल के थोड़ा सा हल्दी नमक डाल के मैं इसको लाल कर लूँगी, और फिर हरा प्याज डाल दूँगी और फिर भून के एकदम अच्छे से ये तैयार हो जाएगी। इसके साथ ना मेरे कल की जो मैंने दाल रखी थी ना, वो दाल मेरी बच गई थी, इन्होंने दी थी। वो दाल राजस्थानी दाल होती है जो दाल बाटी चूरमा के साथ भी लोग खाते हैं। वो दाल मैं बनाऊँगी, लेकिन उतनी वो एग्जैक्ट नहीं बनाऊँगी, किसी और दिन मैं एकदम एग्जैक्ट बनाऊँगी। आज तो मैंने सिर्फ अरहर की दाल भिगाई थी, तो वही मैं अरहर की दाल के साथ वैसा ही छौंक लगाऊंगी, थोड़ा डिफरेंट कर दूंगी, थोड़ा सा छौंक।
मैं एकदम एग्जैक्ट वैसा नहीं बना रही हूँ, मैं अभी भी क्लियर कर दे रही हूँ। बस मैं बना रही हूँ दाल, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं मिक्स, क्योंकि उसके साथ का स्वाद थोड़ा मैच कर जाए, क्योंकि वो दाल भी डाल के मैं मिक्स कर दूँगी गर्म करके। तो यहाँ देखिए सब्ज़ी तो मेरी हो ही चली थी और दाल भी मेरा दोबारा मैंने फिर से उसको पकाने के बाद फिर उसको फिर से मैं उसको बैठा दी थी, मतलब पका के फिर उसके बाद खाली कर दिया। फिर मैं चावल भी उसको धुल के बैठा दी, फिर यहाँ रोटियाँ वगैरह सेक दूँगी और चावल बना दूँगी, रोटी बना दूँगी, सब काम ख़त्म करके लास्ट में मैं दाल फ्राई करूँगी, क्योंकि दाल फ्राई करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सब्ज़ी मेरी बनके तैयार हो गई है, बहुत अच्छी सी सब्ज़ी मुझे हरे प्याज की लगती है। यहाँ देखिए मैंने अच्छा सा लहसुन छीला, अदरक डाला, इसमें जीरे का तड़का भी अच्छे से पड़ता है तो मैंने जीरा भी अच्छे से डाला है। और मैं ऐसे ही बनाऊंगी, थोड़ा सा मैच करूँगा, एग्जैक्ट वैसा नहीं बना रही हूँ। तो मैंने प्याज डाला, थोड़ा सा प्याज को लाल होने दिया, फिर उसमें मैं टमाटर डालूंगी, थोड़ा सा लाल होने के बाद टमाटर, और मैंने मटर भी डाल दिया साथ में। थोड़ा सा मुझे मटर किनारे लगा ना छिल, और धनिया पाउडर डाल के और थोड़ा सा नमक मसालों को पकने के लिए और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया 10 मिनट। ये थोड़ी सी मेरी काली बनी, क्योंकि कढ़ाई में सब्ज़ी बनी हुई थी, तो थोड़ी सी और उधर की थोड़ी सी लाल लाल बनती है, क्योंकि वो लाल मिर्च डालते। फिर ये डाल के मैंने एकदम मिक्स कर दिया, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा दाल थी ना वो भी मैंने इसमें डाल दी और थोड़ी सी खौला दी। और ये दाल मेरी वैसी थोड़ी सी बनी थी और थोड़ी नहीं भी बनी थी। उसके बाद ये ना मैंने पैकेट देखा फ्रिज में, तो ये मेरी मटर की थोड़ी सी ये कंडीशंस हो चुके थे। तो मेरे बेटे, मैं निकाली तो मेरा बेटा ही ना उसमें साफ़ का इधर और उधर कर रहा, तो मेरा हेल्प यही करता रहता है, दिन भर इसी तरह मेरा हेल्प करता है। और बच्चा है तो मैं करने भी देती हूँ। फिर यही मेरी थाली बन के तैयार हो गई थी। आई होप आज का ब्लॉग भी आपको अच्छा लगा। इसके बाद ये तो बैठे लेटे थे कि मैं तनुष को बैठा दी थी पढ़ाने के लिए, कि थोड़ा सा मैं बैठ के पढ़ा दूँ इनको। एग्ज़ाम टाइम में तो ये सब होता ही रहता है कि पढ़ा दूँ लिखा दूँ जल्दी से जल्दी। तो ये भी इसका मूड भी कर रहा था, मूड नहीं करता है ना तो बच्चों को कितना भी पढ़ा लीजिए उसको याद नहीं होगा। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं कुछ अच्छे से ब्लॉग से।